शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य के राजा के यहाँ हुआ था। वह 4 हाथों और 3 आँखों वाला एक असाधारण व्यक्ति था। इससे उसके परिवार और रिश्तेदार डर गए और उन्होंने उसे बाहर निकालने का फैसला किया। हालांकि स्वर्ग से एक घोषणा हुई, हे राजा, अपने बच्चे से डरो मत बल्कि उसका ख्याल रखो, वह बड़ा होकर बहुत ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। उसके अतिरिक्त हाथ और आँख उसके हत्यारे की गोद में गायब हो जाएंगे। शिशुपाल के माता पिता ने भविष्यवाणी की पुष्टि करने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों और राजाओं को बुलाया। एक एक करके बच्चे को सभी की गोद में बिठाया गया। कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया गया। रानी चेदी श्री कृष्ण की मौसी थी। जब शिशुपाल को कृष्ण की गोद में बिठाया गया तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और आँख गायब हो गयी, जिससे यह पुष्टि हो गई कि कृष्ण उसे मार देंगे। आखिरकार कृष्ण ने शिशुपाल को मार डाला। आइए इस बारे में विस्तार से जानें। कृष्ण और शिशुपाल चचेरे भाई थे क्योंकि रानी चेदी कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। यह जानते हुए कि कृष्ण उसके बेटे की मौत का कारण बनेंगे, चेदी की रानी ने अपने भतीजे कृष्ण से वचन लिया कि वह उसके 100 गुनाहों को माफ कर देंगी और उसे तभी मारेंगी जब वह सीमा पार कर जाएगा, जिस पर कृष्ण सहमत हो गए। इस खबर से शिशुपाल बचपन से ही कृष्ण से नफरत करने लगा था। बड़े होते समय शिशुपाल की रुक्मी से गहरी दोस्ती थी, इसलिए रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह करे। रुक्मिणी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। इसके बजाय वह कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। कृष्ण ने रुक्मिणी की सहमति से द्वारका ले जाकर उनसे विवाह किया। न तो रुक्मी और न ही शिशुपाल उन्हें रोक पाए। इससे शिशुपाल और कृष्ण के बीच दुश्मनी बढ़ गई। महाभारत में शिशुपाल और श्री कृष्ण का आमना सामना राजसूय यज्ञ के दौरान हुआ था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना के दौरान इस यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें शिशुपाल और दुर्योधन सहित आर्यावर्त के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन और शकुनी इस बात से भलीभांति परिचित थे कि यदि पांडव यज्ञ पूरा कर लेंगे तो उन्हें पूरे आर्यावर्त में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और समारोह में बाधा डालना चाहते थे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि कृष्ण और भीष्म पितामह की उपस्थिति के कारण वे स्वयं किसी को संदेह में नहीं डाल सकते। इसलिए उन्होंने शिशुपाल से पूछा जो उनके बगल में बैठा था। शिशुपाल जो पहले से ही कृष्ण को नीचा दिखाने के मौके की तलाश में था, उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने कृष्ण, पांडवों और यहाँ तक कि द्रौपदी का भी अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण और द्रौपदी के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाए और उनके चरित्र पर टिप्पणी की। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ से 100 पापों के लिए शिशुपाल को न मारने की कसम खाई थी, लेकिन वह शिशुपाल द्वारा द्रौपदी का अपमान करना बर्दाश्त नहीं कर सके। वह अपनी बुआ से किया वादा भूल गए और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला।